Okay, so see over here. सो पेरेंट्स आप सबको पता ही होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, हम पीटीएम में भी ये चीज़ें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए पेरेंट्स हैं, उनके लिए कि मैथ्स के लिए अगर आपको मैथ्स अच्छे से करना है तो मैथ्स को आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से आप उसमें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैथ्स के सारे कंपोनेंट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो सारे कंपोनेंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये एक मेथड है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले मेरे 3-4 बैचेस से, और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैथ्स में मैं पर्टिकुलरली पहले 3 अलग अलग बुक्स बनवाता हूँ स्टूडेंट से। राइट, वो 3 बुक्स हैं फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक एंड एरर करेक्शन बुक। तो पहले मैं इन सारी बुक्स के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि आप घर पे चेक कर पाओ कि क्या आपके बच्चों ने ये सारी चीजें बनाई हैं। राइट, और अगर नहीं बनाई है तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो ये सारी चीजें मैं खुद चेक कर लेता था हर एक क्लास के अंदर ही। लेकिन अब जब हमारे क्लासेस ऑनलाइन है तो ये सारी चीजों का होमवर्क मंगवाने के लिए हम गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं। तो एक तो गूगल क्लासरूम पे हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आता है। गूगल क्लासरूम पे जब भी कोई होमवर्क नहीं आता है तो उसके लिए हम मेल भेजते हैं कुछ कुछ दिन, तो मेल भी आपको आ रहे होंगे। बट द थिंग इज, अब यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा बेसिस हैं। राइट, तो 2 डेटा बेसिस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक हमारे पास डेटाबेस है एलएमएस का। राइट, दैट इज अवर लर्निंग। ओके, so that database is our LMS, that is our learning management system of Avanti. Right, ये LMS में आपके पास सारे सेशंस रहेंगे बच्चों के, कि बच्चों ने कौन कौन से सेशंस अटेंड किए हैं, कौन कौन से सेशंस अटेंड नहीं किए। तो LMS जो आप गूगल क्रोम पे lms.avanti learning lms.peerlearning.com करके करते हैं। ओके, तो उसमें आपका रहेगा पहले अटेंडेंस। ओके, एज वेल एज उनके ऑनलाइन एग्जाम्स, जितने भी वो ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं वो ये एलएमएस पे रहते हैं। ओके, आई थिंक फाउंडेशन के ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे नहीं है, फाउंडेशन के ऑनलाइन एग्जाम वो लोग गूगल क्लासरूम पे ही देते हैं। ओके, हाँ यस, मैं प्राइवेटली भी बात करूंगा, बट जो पहले मेजर चीजें हैं वो मेजर चीजें हम जनरली डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम प्राइवेटली बात करेंगे। ओके, तो प्राइवेटली बात करने का टाइम रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आया था, और आपकी क्लास 9th की पीटीएम खत्म करने के बाद आज मुझे क्लास 12th की पीटीएम भी लेनी है, और आपसे पहले क्लास 11th का चल रहा था। तो वो सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने ऐसे शुरू किया कि जो जनरल चीज़ें वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि प्राइवेटली डिस्कशन हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। राइट, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट अभी और 2 पार्टी पेरेंट्स आएंगे, आई थिंक तो 30 पार्टिसिपेंट्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। एंड इफ आई एम टेकिंग मिनिमम 5 minutes टू टॉक विथ ईच पेरेंट्स, सो दिस आर अवर 150 minutes। राइट, एंड 150 minutes मीन्स मेरे 2 hour and 30 minute, और आई कैन से 3 hours तो मिनिमम चले ही जाएंगे सबसे बात करने में। और अभी 11th और 12th स्टूडेंट्स के साथ ये 5 मिनट 15-20 मिनट हो जा रहे थे, और कुछ पेरेंट्स के साथ तो 30 minutes। ओके, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम अभी ये कर रहे हैं। ओके, तो एलएमएस में आप अटेंडेंस और सारी ऑनलाइन एग्जाम का ट्रैक देख सकते हैं स्टूडेंट्स का। अब हमारे पास जो दूसरा डेटाबेस है वो है आपका गूगल क्लासरूम। एलएमएस में कौन से आईडीज हैं हमारे पास, जो आपने बच्चों के फॉर्म भर के दिए थे हमें। राइट, बच्चों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो अवंती का आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसमें जो मेल आईडी था वो सारे मेल आईडी हैं आपके एलएमएस पे। बट द थिंग इज, गूगल क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स के गूगल अकाउंट से लॉग इन किया है, एंड कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ पेरेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स ने अपना खुद का गूगल अकाउंट से लॉगिन किया गूगल क्लासरूम में। ओके, तो गूगल अकाउंट कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स अपने खुद का यूज कर रहे हैं पर्सनल। तो वो एक बार आप वेरीफाई कर लें कि वो कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर वो पेरेंट्स पे आप स्विच कर सकते हैं तो वो स्विच कर लें, क्योंकि वो पेरेंट्स वाला बेटर रहेगा। गूगल क्लासरूम हम 2 पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एक है आपका होमवर्क, और एक है हमारी मॉड्यूल और सारी पीडीएफ्स भेजने के लिए। मॉड्यूल मॉड्यूल सॉल्यूशन हो गया, और दूसरी चीज जो हम भेज रहे हैं, जो हमने अभी हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम ली थी। ओके, और जो हमारी ये पीटीएम रखने का मेन रीजन यही है कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स है, और कैसे आप उसमें आगे बढ़ पाए। ओके, चलो, सो
ये डेटाबेस आप पहले क्लियर कर लें। मैथ्स में जो 3 बुक्स की मैं बात कर रहा था, उन 3 बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दोस 3 बुक्स आर फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक एंड एरर करेक्शन बुक। आप घर पे ये चेक कर लें कि क्या आपके बच्चों ने ये तीनों बुक्स बनाई हैं सेपरेटली, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक एंड एरर करेक्शन बुक। फॉर्मूला बुक में सभी स्टूडेंट्स को लिखने होते हैं ऑल द फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। फॉर्मूला बुक के अंदर सारी चैप्टर वाइज फॉर्मूला एंड कंसेप्ट वो जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें उनको लिखनी है, ऑल द फॉर्मूला एंड ऑल द कंसेप्ट्स, और आई कैन से ऑल द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन सॉल्व देयर क्वेश्चंस। रेगुलर बुक में हमारे मॉड्यूल के जितने भी सॉल्यूशंस मैं कराता हूँ, वो मॉड्यूल के सॉल्यूशंस उनको पूरा रेगुलर बुक में करना है। कुछ सॉल्यूशंस मैं पहले क्लास में कराता हूँ, बाकी के सॉल्यूशंस को उनको होमवर्क में देता हूँ, फिर होमवर्क में जो भी डाउट होता है वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। नाउ रेगुलर बुक में इन शॉर्ट उनको क्लास की चीजें भी लिखनी है, होमवर्क भी लिखना है, तो एक बार आप वो देख लें कि क्या वो चैप्टर वाइज क्लियर है कि नहीं। क्या ये सारी बुक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सारी बनी हुई है। चैप्टर नंबर एग्जैक्टली 5th भी अभी तो खत्म हो गया है। सो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। उसके बाद बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम में जो भी उनकी गलती होती है वो सारी चीजें लिखते हैं एरर करेक्शन बुक में। इवन उसके बाद हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम भी ली थी, तो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बाद हमारा टेस्ट डिस्कशन सेशन होता है। टेस्ट डिस्कशन सेशन में हम सारी चीजें उनको समझाते हैं कि कहाँ कहाँ उनकी गलती हुई, व्हाट इज द मिस्टेक दे हैव डन इन द एग्जाम, एंड आप उसको कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको पहले घर पे ये चेक करना है कि क्या स्टूडेंट ने ये सारी चीजें बनाई है या नहीं। ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग्स ओवर हियर। सपोज मैं ये 9M5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और 9M5 चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बुक का इस बार तो हमने पूरा असाइनमेंट ही अलग बना दिया। फॉर्मूला बुक की पूरी नोट्स यहाँ मैंने खुद नोट्स अलग बना ली। यहाँ पे सारी फॉर्मूला है, 9M5 की जितने भी फॉर्मूला, सारी फॉर्मूला यहाँ पे है। एग्जैक्टली ये चैप्टर आपका पूरा थियोरेटिकल बेस है, तो इसमें सारे जो एक्सियम्स हैं, सारे थियरम्स हैं, सारे पोस्टुलेट्स हैं, वो सारी चीज यहाँ पे है। okay. बच्चों को सेम चीज घर पे लिखनी है। हम यहाँ पे इतनी अच्छे से लिखते हैं कि बच्चे आराम से घर से ये सारी सेम चीजें लिख सकते हैं। ये सारी नोट्स की लिंक्स भी अवेलेबल है बच्चों के पास, दे कैन एक्सेस ऑल दिस नोट्स। और ये सारी रेगुलर बुक है। रेगुलर बुक में जैसा मैंने बोला हम पूरा मॉड्यूल डिस्कस करवाते हैं, तो ये मॉड्यूल का इन क्लास एक्सरसाइज हो गया। इन क्लास एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कराने के टाइम पे उनको जो भी डाउट होता है वो सारी चीजें भी क्लियर करते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर करते हैं। एंड फिर ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके से हम वेल मैनर में सारी चीजें पढ़ाते हैं। अब एक बार क्लास 9 के बच्चों की बात करूँ तो वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो ये उनका एक इंटरेक्शन सेशन का है जिनमें मैंने उनको एक टाइम टेबल बोला था कि कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं, और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस के कैसे आई एक्सरसाइज और कैसे स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैंने बताई थी। ओके, फिर आपको कोई चैप्टर का टेस्ट डिस्कशन सेशंस और वो सारी चीजें बता रहा हूँ। जैसे हमने साइकिल टेस्ट ली थी, तो अभी जो ऑफलाइन एग्जाम ली थी, तो ऑफलाइन एग्जाम का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो ये हर एक एग्जाम के बाद हम ये टेस्ट डिस्कशन सेशन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसे सॉल्व होगा, सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, बट वो चीज समझाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ, तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने वापस समझा दिया कि एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है, चैप्टर 1 का कंसेप्ट है। सो आप ये देख लें कि उन्होंने एरर करेक्शन बुक अच्छे से बनाई है या नहीं, पहले चीज वो होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया पूरा साइकिल टेस्ट के बारे में। ओके, ये सारी बुक्स के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, मैं कुछ जो आपके जनरल डाउट्स हैं वो जनरल डाउट्स यहाँ पे कवर करूंगा, फिर बाकी की चीजें वहाँ पे कवर करेंगे। और जनरल जो प्रॉब्लम, जनरल जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, ओके, जो मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन एग्जाम और एक ऑफलाइन एग्जाम। जितनी क्वेरीज मेरे पास आई है, जितना मैंने क्लास 8 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, और जितने हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं आपके प्रीवियस पीटीएम, और उन सबका एक्सपीरियंस है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। जो जनरल क्वेरीज होती है, जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, वो सारी चीजें क्या होती है और उसके जनरल सॉल्यूशन क्या है। ओके, चलो ऑनलाइन एग्जाम। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल रही है, इजंट इट? कैन यू गिव मी सम रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये चीज पहले क्लियर हो गई होगी कि हमारे 2 डेटाबेस अलग हैं। ओके, 2 डेटाबेस के बाद ये आपका फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक है। अटेंडेंस के जो मैसेज जाते हैं
अटेंडेंस के मैसेज ये वाले डेटाबेस से जाते हैं, दे आर राइट, वो आपके एलएमएस से आते हैं। तो अटेंडेंस यहाँ पे आपने फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर पे आपके पास ये मैसेजेस आएंगे। और जो होमवर्क के मेल आते हैं वो गूगल क्लासरूम पे मेल आते हैं। ओके, तो कई पेरेंट्स पूछ रहे थे सर हमें मेल नहीं आ रहे हैं, तो वो वाले केस में स्टूडेंट का खुद का मेल आईडी होगा तो उसी को मेल जा रहे होंगे। ओके, सो इवन आप जो कॉमन डाउट्स फेस कर रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो जो आपके कॉमन डाउट्स होंगे वो मैं यहीं पे ले लूंगा। ओके, चलो ऑनलाइन एग्जाम। अब पेरेंट्स आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारी ये जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है ये टफ होती है। ऑनलाइन एग्जाम आपकी टफ रहेंगी, राइट, ऑब्वियसली दे आर टफ। वाई दे आर टफ? कई बार ऐसा भी लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये लगेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी डिजाइन की गई है, ये ऑनलाइन एग्जाम डिजाइन की गई है फ्यूचर में जो बच्चे 11th-12th में जाके जेई नीट और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इसको ध्यान में रख के ये ऑनलाइन एग्जाम्स बनाई गई है। होता क्या है कि स्टूडेंट सिर्फ अगर एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे और सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ेंगे, ओके, सो अगर एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे और सिर्फ उतनी चीजें ही पढ़ेंगे तो ये जेई नीट के एग्जाम देते टाइम स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि व्हाट दे आर डूइंग। ओके, जेई नीट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्हें देख के लिटरली ऐसा लगता है कि ये सब कौन सी दुनिया के क्वेश्चन है। तो वही सेम जब स्टूडेंट्स क्लास 8, 9, 10 ये जूनियर क्लास फिनिश करके 11th-12th में जाते हैं तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। दिस इज डिफरेंट प्ले ग्राउंड एंड दिस इज डिफरेंट प्ले ग्राउंड। यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो अलग है और यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो अलग है। तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है, मतलब बच्चों के कोई बड़े भाई बहन है जो 11th-12th में हो तो वो मेरी बात ये समझ पा रहे होंगे, या आपके रिलेटिव्स में कोई हो जो 8, 9, 10 खत्म करके 11th-12th में गए हों जेई नीट की प्रिपरेशन स्पेशली, तो आपको पता होगा कि 8, 9, 10 के बाद ये 11th-12th करना बहुत ब्रिज हो जाता है। 10th के बाद 11th में आने में 6 मंथ्स तो एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं, क्योंकि 8, 9, 10 में हम डिफरेंट प्रिपरेशन करते हैं, 11th-12th में डिफरेंट प्रिपरेशन करते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्जाम एग्जैक्टली क्यों है? ऑनलाइन एग्जाम ये ब्रिज को कम करने के लिए, कि ये चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको थोड़ा आसान हम कर लें अभी से, इसके लिए हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन एग्जाम में स्टूडेंट 50% मार्क्स भी स्कोर कर रहा है, इट वेरीज फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, अगर 50% मार्क्स भी स्कोर कर रहा है तो इट इज ओके, इट इज गुड। ओके, इट इज योर सिंबल, ये आपका अच्छा सिंबल है। ये 50% मार्क्स भी स्कोर कर रहा है तो इट इज गुड सिंबल, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ऑनलाइन एग्जाम टफ रहेंगी, उसमें 50% मार्क्स, क्योंकि टाइम लिमिट भी है और क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के हैं, तो 50% मार्क्स आर वेल एंड इनफ, राइट। इवन हमारा ऑफलाइन एग्जाम का जो टेस्ट डिस्कशन सेशन था वो जल्दी खत्म हो गया, बट ऑनलाइन एग्जाम का टेस्ट डिस्कशन सेशन उससे ज्यादा टाइम लेता है। ओके, सो आई होप ये चीज आपको पता चल रही होगी, राइट ना। अगर कोई भी जगह पे आपको कोई भी डाउट लगे पेरेंट्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। इवन आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट की फैसिलिटी भी ऑन रखी है, बट बेटर कि वो अनम्यूटिंग वाला प्रोसेस हम एंड में करें। ओके, चलो ऑफलाइन एग्जाम्स। अब ऑफलाइन एग्जाम में जो जनरली मैंने मार्क किया है अभी तक, अभी तो हमारा जियोमेट्री शुरू नहीं हुआ है, क्लास 9th में जब जियोमेट्री शुरू होगा तब हमारा ये ऑफलाइन एग्जाम का डिवीजन भी चेंज हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं उनको मैं दो पार्ट की मिस्टेक्स में डिवाइड करूंगा। ओके, दोस आर बेसिकली योर टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। एक होता है आपका कंसेप्ट और एक होता है आपका कैलकुलेशन। जब भी आप ये सारी एग्जाम देते हो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका कंसेप्ट कि जो किस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन जो आपको दिया है क्या कंसेप्ट स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पा रहे हैं, एंड सेकंड थिंग इज योर कैलकुलेशन। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें क्वेश्चन देख के याद ही नहीं आ रहा है कि सर इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज करना है, राइट, विच कंसेप्ट टू बी यूज। तो एक तो आपको कंसेप्ट कौन सा यूज करना है, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है। अगर कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है, कंसेप्ट कोई गलत लगा दिया, फॉर्मूला कोई गलत लगा दी, तो इसके बाद अगर आपका कैलकुलेशन राइट होगा फिर भी आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाएगा, इजंट इट? अगर कंसेप्ट ही आपने रॉन्ग लगा दिया और कैलकुलेशन राइट है तो डेफिनेटली आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। 3 मार्क्स में से 1 मार्क कट हो सकते हैं या 2 मार्क्स कट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द राइट अप कितना स्टूडेंट्स ने लिखा है। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट राइट लगा देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे उन्हें पता चल जाता है कि यस सर, नो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, ओके,
कंसेप्ट अच्छे लगा देते हैं, कंसेप्ट वो राइट लगा देते हैं, बट कंसेप्ट राइट लगाने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके बाद वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में उनकी मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से भी उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मार्क्स कम होने के ये दो रीजन है, एक या तो आपका कंसेप्ट गलत है या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। अब इन दोनों के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए भी और कैलकुलेशन के लिए भी। कंसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स, आपकी ये फॉर्मूला बुक एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपकी ये जो फॉर्मूला बुक है इसमें सारी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट हैं, तो ये फॉर्मूला बुक आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला बुक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला बुक आप अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? फॉर्मूला बुक पे आप जितना ज्यादा टाइम तो उतना अच्छा है। अब फॉर्मूला बुक पे जितना ज्यादा टाइम मतलब आप होमवर्क के लिए बना तो देते हो, हम होमवर्क के लिए चलो वो प्रेशर में आके या बर्डन में आके कि होमवर्क सबमिट करना है ऐसा करके वो बना तो देते हैं, बट जब भी आप ये चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो कंसेप्ट के लिए आपको, जब भी आप कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो ऑलवेज फॉर्मूला बुक को पहले फिनिश करो। ओके, फिनिश योर फॉर्मूला बुक फर्स्ट, आप उससे पहले फिनिश करो ऑलवेज। और जैसे आपकी फॉर्मूला बुक फिनिश हो रही है उसका बहुत बार रिवीजन होना चाहिए, राइट, उसको बहुत बार रिवाइज करो। इवन मैं तो स्टूडेंट्स को ये भी रिकमेंड करता हूँ, जिन जिन का भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है, कंसेप्ट अच्छे से याद नहीं कर पाते, उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सारी फॉर्मूला बुक का एक चार्ट बना लो। जितने भी फॉर्मूला आपने फॉर्मूला बुक में लिखी है उसका एक चार्ट बना लो और वो चार्ट को वॉल पे लगा दो। ओके, और ये सारी चीजें आप 2 बार देखें, मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद बस देखो, राइट, एंड नाइट में बिफोर स्लीप। ओके, सो आफ्टर वैकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग एट नाइट आपको ये चार्ट देख के या फॉर्मूला बुक देख के सोना है। बस देखना है, आप हर रोज देखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ओके, तो वो फॉर्मूला बुक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें याद नहीं रहता, मिस्टेक्स बहुत करने लगते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बुक को बहुत रिवाइज करना पड़ेगा ना। अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों होती है उसके रिगार्डिंग अगर मैं कुछ डिस्कस करूं, सो कैलकुलेशन में मिस्टेक इसलिए होती है कि स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस एंड टू एंड नहीं कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लो कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, सपोज ही और शी हैज टेकन एनी क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ओके ये क्वेश्चन के ऊपर ये कंसेप्ट लगेगा, ओके बस फिर खत्म। Okay, so if student has identified any concept for that question, then he or she will leave that question, right, and they will start next question. That's it. वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगेन चलो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। Okay, is my voice cracking? Two students are telling me that my voice is little bit cracking. Please give me some response. अगर if it is cracking, then okay, let me try a few alternatives. Okay, okay, so just a minute. Okay, what about now? Is it clear now? ओके, हाँ बीच बीच में शायद क्रैक कर रही होगी, राइट, बिकॉज बीच बीच में बैंडविड्थ लो हो जाती है। ओके, इसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हार जाता हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे भगवान से okay, okay, so this is all about concept. Okay, thank you all the parents for patience. Now, so जब भी वो कंसेप्ट रखते हैं फिर प्रैक्टिस नहीं करते, इन सेम वे वापस ये क्वेश्चन शुरू किया,
राइट. आफ्टर दिस क्वेश्चन दे हैव अप्लाइड कंसेप्ट इन दैट, कंसेप्ट अप्लाई किया एंड फिर अगेन लीव. वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, राइट, दे आर जस्ट अप्लाइंग कंसेप्ट. तो प्रैक्टिस में अब उनको ये नहीं चलेगा, जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंसेप्ट यू विल गेट ओनली कंसेप्ट इन एग्जाम और नॉट, राइट. डेफिनेटली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी ही होगी. मैथ्स में आपकी दोनों चीजें हैं, कंसेप्ट भी और कैलकुलेशन भी. तो अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड टू एंड करनी है. ओके, आपको ये प्रैक्टिस की मेथड चेंज करनी पड़ेगी. योर प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम एंड टू एंड. एंड टू एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड. ओके, दैट मीन्स if I am starting any question, right, if I am preparing for tomorrow's exam, if I am taking any question, first I will take this question. Okay, I will think that which concept can be applicable over here. I'll apply that concept. After applying that concept or formula or method, I will do my calculation part as well. I will do my calculation part, and after getting my answer, I will check my answer is correct or not. Right, first I will check my answer is correct or not. Okay, this is my end-to-end practice. This is my end-to-end practice, right? That I am starting from first end, from reading the question carefully to the last end, towards arriving the question and checking that whether this question is correct or not. So this is called end-to-end practice. तो ये आपको end-to-end practice करनी है स्टूडेंट्स. नाउ अब स्टूडेंट्स बोलेंगे, कुछ पेरेंट्स भी बोलेंगे कि सर इतनी end-to-end practice हम करने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे. आई एग्री. इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने. अब आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वो मैं आपको बता रहा हूँ. सो जो आपने रेगुलर बुक बनाई है, वो रेगुलर बुक में मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बोला था स्टार क्वेश्चन कंसेप्ट. ओके, ये रेगुलर बुक में आपको क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है. अब कैसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है, ये रेगुलर बुक आप सबको पता होगा कि ये पूरी मॉड्यूल के रिलेटेड है. तो मॉड्यूल में जब भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एज फॉर एग्जांपल इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क का, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने ट्राई किया, उनसे हो गया, दे गॉट देयर आंसर करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, सो दिस इज देयर स्टार मार्क क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया, हो गया. फोर्थ क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, सो दिस इज अगेन देयर स्टार मार्क क्वेश्चन. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में ट्राई करके यहाँ पे हो जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो फॉर्मूला और कंसेप्ट से ऑलरेडी हो जाएंगे. मतलब अगर आपके फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको याद है अच्छे से, तो आपके ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे. इनकी प्रैक्टिस आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 and 3. बट इफ you are facing any problem in question 2 and question 4, that means you require something extra in these questions. Either your calculation is wrong, either something extra is required to solve these questions apart from this formula book, apart from this concept. So this question 2 and question 4 are your star mark question. तो रेगुलर बुक में आपको हर एक क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना है. आपके कौन कौन से क्वेश्चन स्टार मार्क हैं, इवन वो क्वेश्चन की लिस्ट आप फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हो. सपोज फॉर्मूला बुक में मैंने एक फॉर्मूला और कंसेप्ट लिखा, आफ्टर दैट फॉर्मूला एंड कंसेप्ट आई कैन राइट दैट इन फ्रॉम इन क्लास एक्सरसाइज आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 and 4. ओके, तो जब भी मैंने रिवीजन कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला और कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया, फिर उसी का मैं क्वेश्चन 2 और 4 एंड टू एंड प्रैक्टिस कर दूंगा. आई विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम एंड टू एंड. तो इससे फायदा क्या होगा, अब एंड टू एंड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है. अब भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये एंड टू एंड क्वेश्चन की आपको जस्ट स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड टू एंड, राइट. सो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा. Isn't it? Your work will be very much simplified. तो स्टार मार्क क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, और आप उसमें से स्टार मार्क क्वेश्चन करेंगे तो 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे, नॉट मोर देन दैट फ्रॉम वन एक्सरसाइज. ओके, सो फ्रॉम वन टॉपिक 5 क्वेश्चन से ज्यादा स्टार मार्क क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे. ओके, एंड उसके बाद जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एरर करेक्शन बुक, एरर करेक्शन बुक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि एरर करेक्शन बुक में क्या होता है, एग्जाम में स्टूडेंट्स ने जो भी मिस्टेक करी है, एज फॉर एग्जाम्पल कहीं पर स्टूडेंट की यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में प्लस की जगह माइनस ले लिया, नहीं, या एक नॉर्मल मिस्टेक जो भी एग्जाम में स्टूडेंट्स ने की थी 1 + 1/1, ये 1 कैंसिल कर दिया. तो एरर करेक्शन बुक में एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स आई विल रिकमेंड कि आप एरर करेक्शन बुक स्टूडेंट्स का ध्यान से देखना, क्योंकि डेफिनेटली एरर करेक्शन बुक इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया होगा.
क्योंकि एरर करेक्शन बुक में बच्चों को पहले उनकी एरर लिखनी है कि उनकी एरर क्या हुई। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने इस बार एग्जाम में ये एरर कर दी 1+1/1, तो उसको पहले ये लिखना है, फिर उसको वहां पे रॉन्ग करना है और लिखना है कि ये राइट आंसर इज 1+1/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। ओके, ये प्लस में कैंसिल नहीं होगा, दे कैन राइट लाइक दैट एज वेल। अगर ये 1 × 1/1 है तो कैंसिल होगा, राइट। इवन वो 1 के मामले में कैंसिल होता ही नहीं है, बट उनको समझाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से उनको एरर करेक्शन बुक बनानी है। एरर करेक्शन बुक आई थिंक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं बना रहे, तो उसमें मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए होगी ड्यू टू दिस ऑनलाइन पीरियड। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं खुद ही देख लेता था। सो फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक एंड एरर करेक्शन बुक, ये 3 चीजें स्टूडेंट्स की कंप्लीट होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट है, राइट, अब वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एग्जाम के लिए, अगर उसने फॉर्मूला बुक पढ़ ली, सारे कंसेप्ट और फॉर्मूला उसके पास है, उसने रेगुलर बुक पढ़ ली, उसने रेगुलर बुक में सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली एंड टू एंड, फिर जब उसने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, वो एग्जाम में उसकी क्या क्या गलतियां थी, वो सारी गलतियां उसने देख ली, ओके दिस इज माय मिस्टेक, ये नहीं करना है, दिस इज द राइट थिंग और दिस इज द राइट वे ऑफ बाय डूइंग दिस। सो इफ एनी स्टूडेंट विल अटेम्प्ट एनी एग्जाम after reading all these things, formula book, regular book and error correction book, he or she can score as much as possible or not, right? Isn't it? क्या वो ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? ओके, इवन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। ओके, एक और मेथड मैं आपको देना चाहूंगा, राइट, दैट मेथड इज कैलेंडर मेथड। ये कैलेंडर मेथड हमने लास्ट टाइम फॉलो करी थी कुछ स्टूडेंट्स पे, ओके, एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। ओके, okay, now suppose this is my calendar, right, and if I'm writing all the dates of this calendar, so this is my Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Today is Sunday and today my date is 19th of July. So 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. अब कुछ स्टूडेंट एक ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमारी स्पीड कम है, ऑफलाइन एग्जाम में हमारा पूरा खत्म नहीं हो पा रहा, जो इस बार तो फिलहाल किसी ने नहीं की, बट जनरली ये इश्यू भी आते हैं। ओके, पेपर भी हमारा थोड़ा इजी था इस बार ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली पेरेंट्स से आपको करना है, आप क्या कर सकते हैं कि एवरी डे कोई भी आइदर स्टूडेंट के मम्मी या पापा जो भी फ्री हो, एवरी डे आप उन्हें कुछ क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन कहाँ से देंगे, तो ऑलरेडी ये हमारा मॉड्यूल है, सपोज दिस इज आवर मॉड्यूल, मॉड्यूल में 5 चैप्टर खत्म हो गए। दिस इज देयर एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी और मॉड्यूल से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक करके दे दीजिए। ओके, और जो भी क्वेश्चन आप दे रहे हैं उसको एक अलग टिक मार्क कर दें। ओके, फ्रॉम दिस मॉड्यूल, अभी तो सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही अवेलेबल होंगी। सो फ्रॉम दिस मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी, आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आप उन्हें दे दें। ओके, जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं, और इसकी एक बुक अलग बना लें, राइट, और ये बुक के पीछे लास्ट पेज पे आपको ये चार्ट बना देना है, तो बुक के पीछे आप ये अलग बना लें, मॉड्यूल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देने हैं रैंडमली फ्रॉम अवर चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, जो ऑलरेडी हमने अवंती में खत्म कर दिए हैं। ओके, चलो, तो जब आप ये चैप्टर्स देंगे रैंडमली, और एक आप उनको टाइम लिमिट लें, राइट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर रोज दें। एज फॉर एग्जाम्पल इनका क्लास होता है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैथ्स का। ओके, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास है, एंड आप एवरी डे भी दे सकते हैं। सो सपोज मैं कुछ 5 क्वेश्चन उनको दे रहा हूँ, राइट, अब वो 5 क्वेश्चन वो कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, राइट, आई एम गिविंग देम वन टाइम पीरियड कि आपको ये 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में सॉल्व कर देने हैं, right? In 30 minutes, students have to solve this 5 question. Now, suppose from this 5 question, student is able to solve only 4 questions, right? तो यहाँ पे उस स्टूडेंट्स ने 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए 30 मिनट्स में। ओके, इन अ सेम वे नेक्स्ट डे 30 मिनट्स में वापस आपने 5 क्वेश्चन दिए, उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो
तो यहाँ क्या ये स्टूडेंट का मिनी असेसमेंट होता जाएगा, स्टूडेंट को खुद पता चलता जाएगा कि वो कंसेप्ट में गलती कर रहा है या फिर कैलकुलेशन में गलती कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट को ये खुद करेक्ट करना है, स्टूडेंट खुद उसे देखेगा कि इसमें से कहाँ गलती हुई, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे क्लास में हो गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इनको स्कूल में कराते हैं, और एनसीईआरटी में अगर इनको कोई भी डाउट होता है तो वो हम कराते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में उसकी प्रॉब्लम होगी तो वो देख सकता है या देख सकती है और आगे बढ़ सकते हैं। अब धीरे धीरे इनको इनकी स्पीड इंक्रीज करने पे भी फोकस करना चाहिए। सपोज थर्ड डे अगेन 30 मिनट में 4 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए, बट नाउ इफ ही और शी इज सॉल्विंग ऑन फोर्थ डे, तो फोर्थ डे में डेफिनेटली उसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। ही और शी शुड एबल टू सॉल्व 5 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। ओके, इन अ सेम वे नेक्स्ट टाइम अगेन 5 क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट टाइम 5 क्वेश्चन, एंड ऑन द नेक्स्ट वीक अब ये 5 क्वेश्चन आपके 6 होने चाहिए, राइट। अगर मैं नेक्स्ट डेट ले रहा हूँ 27, तो अब यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन होने चाहिए। तो इस तरीके से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इजंट इट? तो बच्चों के सारे प्रॉब्लम ये मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर मेथड। सो लास्ट ईयर से हम ये कैलेंडर मेथड यूज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे फायदा हुआ है, राइट। इवन हमारे लाइव एग्जांपल अगर मैं इस बैच की बात करूं तो प्रहलाद है, सबसे पहले प्रहलाद के लिए हमने ये मेथड यूज करी थी, तो बहुत फायदा हुआ। आप प्रहलाद के पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्रिया है, श्रिया ने यूज किया था, श्रिया को भी बहुत फायदा हुआ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको फायदा हुआ है। आप हमारा पूरा क्लास इनका प्रीवियस क्लास 8 का पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें 2 पार्ट में हमने डिवीजन किया था कि जो 80-90% से अबोव आए हैं और जिनका क्लास 7 के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्कोर आया था, तो वो सारा ज्यादा स्कोर आया था इनकी मदद से, ओनली ऑन बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दिस मेथड्स। ओके, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया है। एक्चुअली नाम सिर्फ इन 2 स्टूडेंट का इसलिए लिया कि सबसे पहले इन 2 स्टूडेंट को वो अप्लाई हुई थी फॉर्मूला और ये मेथड, इसीलिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए इक्वल हैं, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्लास 8 में। बट ये वाले साइकिल टेस्ट में कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट डाउन गया है, जो क्लास 8 में इंप्रूव हुए थे उनका भी डाउन गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे बात करनी है। ओके, सो ये सारी वो जनरल नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी इतने सारे पीटीएम से। ओके, अब इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज टेल मी, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही हो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट देम। ओके, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होगी वो यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, और बाकी की पर्सनल के लिए फिर हम उसके जिसको भी पर्सनल का फिर रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हम देखेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स पेरेंट्स, एनीथिंग, कोई भी मिस्टेक या प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, थैंक यू अनिल सर। ओके, तो आई थिंक अभी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिखें, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करें। ओके, अगर नहीं हो तो फिर हम फिर पर्सनल पे जा सकते हैं, राइट? ओके, सो ओके पेरेंट्स, थैंक यू।